हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलें तेज हो गई। खास तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह की हलचल है, उसे सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसी भी खबर है कि नीतीश दिल्ली दौरे के दौरान कुछ बड़े नेताओं के साथ अनशेड्यूल मीटिंग भी कर सकते हैं। अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है, नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाराज चल रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफा देने और नीतीश कुमार पार्टी की कमान खुद अपने हाथों में लेने की संभावना से जुड़ी खबरों की चर्चा भी सियासी गलियारों में हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को में। इस दौरान भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है। इससे चीन से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस से तमिलनाडु में कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाई में निमंत्रण के संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। रतलाम सीट से बीजेपी विधायक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप की मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा। अपनी सैलरी और पेंशन का त्याग करने वाले प्रदेश के इकलौते विधायक व मंत्री को अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नई सलाह दे डाली है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव शामिल नहीं होंगे। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने इस समारोह को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सीपीआईएम का कोई प्रतिनिधि राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया, ट्रस्ट की तरफ से 11 करोड़ लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही हलचलों को लेकर कहा है कि देश में धर्म को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा है कि जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है तो यह ट्रेंड वास्तव में मुझे परेशान करता है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि एक प्रधानमंत्री अपना सारा समय मंदिरों में ही दिखता है। केरल पुलिस ने मंगलवार को एक स्थानीय भाजपा नेता और उनके साथी के मुर्गा फार्म पर छापा मारा। इस दौरान वहां बनाई गई एक गोदाम के अंदर बने कमरे से 14,000 से ज्यादा अवैध विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई। वहीं 2,400 लीटर से ज्यादा स्क्रिप्ट जब्त मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। महाविकास अघाड़ी की ओर से आयोजित होने वाले किसान आक्रोश मोर्चा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 27 दिसंबर को महाराष्ट्र के चुन्नर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नमन कर मार्च की शुरुआत की जाएगी और सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे को सुप्रिया सुले किसान आक्रोश मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। वहीं इसका समापन पुणे कलेक्टर कार्यालय में प्रमुख नेताओं की बैठक के साथ होगा। दरअसल सांसद सुप्रिया सुले और सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे को किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाने के बाद संसद से सस्पेंड कर दिया गया था। 2024 के चुनाव पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरी यात्रा निकालने की घोषणा की। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा है, जो कि 14 जनवरी से शुरू होगी। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इनकम टैक्स विभाग को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में 291 पदों पर भर्ती निकाले। 12वीं पास ग्रेजुएट को मौका, सैलरी 1 लाख से ज्यादा मिलने वाली है। इनकम टैक्स विभाग में नौकरी पाना सबके लिए आसान बात नहीं, एक टास्क की तरह है। मुंबई में मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधि में शामिल और आतंकवादी गतिविधि का समर्थन करने वाले मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को बुधवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार मसरत आलम भेंट की अध्यक्षता वाली LJKM अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जानी जाती है। इसमें यह भी कहा गया कि गुट का उद्देश्य भारत से जम्मू कश्मीर की आज़ादी हासिल करना है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी पत्नी संग नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जी हां, आपको बता दें कि लगने वाले सियासी अटकलों का सामना करने के बाद बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ सीएम नीतीश कुमार 27 दिसंबर 2023 बुधवार को मुलाकात करेंगे। अब इस मुलाकात के बाद बिहार के सियासी हलचलों में अटकलें लगने लगी कि इस कयास लगाए जा रहे कि लोकसभा चुनाव करीब होने की वजह से यह मुलाकात की गई। आनंद मोहन लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए नीतीश कुमार से मिल रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी को हैरान करते हुए बुधवार सुबह अचानक पहलवानों से मिलने हरियाणा पहुंच गए। उनका काफिला हरियाणा के झज्जर जिले के छरा गांव में एक अखाड़े में पहुंचा। राहुल ने यहां पर बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों से मुलाकात की। जिस छरा गांव में राहुल पहुंचे थे वो 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान दीपक पुनिया का है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अब से इस रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है, लेकिन इससे पहले योगी सरकार ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध यानी कोहरे का पहरा है। कहानी किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कोहरे की चादर बिछी हुई। आलम यह है कि सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि शाम ढलते ही धुंध छानी शुरू हो जाती है। यूपी के पीलीभीत में सोमवार से मंगलवार दरमियानी रात करीब 1 बजे जंगल से निकलकर यहां पे एक बाघ रिहायशी इलाके में घुस गया था। सुबह जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन में वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग के कर्मचारी ने बड़ी मेहनत करते हुए करीब 10 घंटे बाद बाघ पर काबू पाया। इस बीच पीलीभीत के कालीनगर तहसील क्षेत्र के अटकौना गाँव के स्थानीय लोगों में दहशत भी थी और बाघ को देखने का रोमांच भी था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में अयोध्या आना जाना शुरू हो रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद से एयरलाइंस कंपनियां अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू कर रही है। दिल्ली अयोध्या के बाद इंडिगो ने मुंबई अयोध्या उड़ान की घोषणा कर दी है। सबसे पहले इंडिगो ने दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट का ऐलान किया, लेकिन अब इंडिया मुंबई से अयोध्या के लिए भी फ्लाइट शुरू कर रही है। और बता दें कि विमान कंपनी इंडिगो का विमान 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए अपनी पहली उड़ान भरने जा रही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तीनों संशोधन आपराधिक कानून अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। भारत सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर इन कानूनों को लागू कर सकती है। इन कानूनों के बाद भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बन गई है। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ली है। इसके अलावा तीसरे कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बताया कि सरकार मौजूदा राजमार्ग टोल प्लाजा को बदलने के लिए अगले साल मार्च तक जीपीएस आधारित टोल प्लाजा सिस्टम सहित कई तकनीक पेश करेगी। इस कदम का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए मोटर चालकों को शुल्क लेना है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, सरकार देश में टोल प्लाजा को बदलने के लिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम सहित नई तकनीक पर विचार कर रही है। हम अगले साल मार्च तक देश भर में नए जीपीएस उपग्रह आधारित टोल प्लाजा शुरू करने वाले हैं। भारतीय सराफा बाजार में 26 दिसंबर 2023 की सुबह सोना महंगा और चांदी सस्ता हुआ। सोना 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा, तो वहीं चांदी का भाव 74,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 63,031 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 74,693 रुपये है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट के शुद्ध सोना 62,844 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज भी सुबह महंगा होकर 63,031 रुपये पर पहुंच गया है। करोड़ों किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार है। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना की 15वीं किस्त अब तक पात्र किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। ऐसे में लाभार्थियों को अब 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। योजना में बढ़ते फर्जीवाड़ों को देखते हुए सरकार ने 16वीं किस्त के लिए कुछ प्रतिक्रियाओं को अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि 16वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों के खाते में आएगा जिन किसानों का केवाईसी हो चुका है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए किन तरीकों से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जितना जल्दी हो सके केवाईसी प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर बना हुआ है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि नया साल 2024 आने वाला है और अगले साल आम चुनाव भी है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या लंबे समय से स्थिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में और राहत मिलेगी या फिर ये महंगा होगा। तो बता दें कि कच्चे तेल की कीमत में जारी नरमी राहत भर संकेत दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले बात कर लेते देश में पेट्रोल डीजल की वर्तमान कीमत की। तो इनके दाम बीते 589 दिनों में स्थिर बना हुआ। आखिरी बार इसके दाम में बदलाव 22 मई को यहाँ 2022 में देखने को मिला था। इस बीच कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार पहुंची। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते तो आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप दिल्ली की किसी भी राशन की दुकान में आटा और चने की दाल ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना राशन कार्ड तक दिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल केंद्रीय भंडार दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के बीच पिछले दिनों 21 दिसंबर को एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत दिल्ली में राशन की लगभग 2000 दुकानों में अब 10 किलो आटे की थैली 275 रुपये, जबकि चना दाल 60 रुपये प्रति किलो पर आसानी से मिलेगी। दरअसल पिछले लंबे वक्त से राशन डीलर्स की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उनकी आय को बढ़ाया जाए।
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय नोडल एजेंसी केंद्रीय भंडार के द्वारा भारत आटा ब्रांड तहत आटा व भारत दाल के तहत चने की दाल का रिटेल बाजार में देरी से मंजूरी दे दी है, जो मार्केट रेट के काफी कम दामों में आपको मिलेगी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वर्ष 2024 की शुरुआत से पहले मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया कि इस नियमावली गठन के बाद वर्तमान पंचायती राज नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्ति शिक्षकों को यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष का फायदा मिलेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।